बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने जो भी बयान दिया उसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है। रामचरितमानस पर गलत नहीं कहा मैंने, चंद्रशेखर ने अपनी सफाई में कहा है कि जो कहा वो रामचरितमानस में वर्णित है, यानी उसकी व्याख्या है। और इस वक्त हमारे साथ मंत्री चंद्रशेखर जुड़ चुके हैं जी न्यूज पर। चंद्रशेखर जी, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा सीधा सवाल यही है आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद चंद्रशेखर जी, सीधा सवाल मेरा यही है कि ऐसी व्याख्या करनी ही क्यों जिससे बवाल हो जाए? मेरी बात सुनिए, आप नारी हो ना। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, सुंदरकांड के इस अंश को क्या लोग नमन करेगा? संपूर्ण नारी जाति को शिक्षा से, संपत्ति के अधिकार से अगर महरूम करता हो कोई विचार, कोई छंद, तो उसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आखिर भगवान राम जी सबरी के जूठ बैर क्यों खाए, क्यों खाना पड़ा उनको? इसलिए कि भगवान राम जी समझे होंगे कि सबरी के जूठ बैर हम खा लेंगे तो दुनिया शुरू कर देगी, जात पात खत्म हो जाएगा। मगर दुनिया उस पर चली नहीं, खाली उसके धूपबत्ती बनाने का, धूपबत्ती जला करके दिखाने का पर्याय बना दिया। भगवान किसी चीज सुप्पन भगत डोम के यहाँ क्यों खाए? वो भी जाति व्यवस्था से दुखी थे, इसलिए वो खाकर देखे कि दुनिया इस पर चल पड़ेगी। मगर दुनिया वाले उनको धूपबत्ती दिखाते रहे, अगरबत्ती के पर्याय बना दिए, उनके आचरण को स्वीकार नहीं किया। यही कारण है कि आज से 6 साल 7 साल पहले जब जीतन राम मांझी जी माननीय मुख्यमंत्री थे बिहार प्रदेश के, और मधुबनी के दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करने गए, अब पूजा कर अर्चना करके आए तो उनका पाखंडियों ने गंगा जल से धो दिया। रामचरितमानस में कई बातों का उल्लेख है चंद्रशेखर जी, रामचरितमानस में तो कई बातों का उल्लेख है। अगर इस पर बात करेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन सवाल मेरा यह है कि जिस देश में हम इस बात का संदेश देते हैं कि कोई जात पात नहीं, सबको एक होकर चलना है, तो फिर इसमें ऐसी बातें क्यों कहनी जिससे लोग आहत हो जाएं? नहीं तो अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं इसी का जवाब फिर दे रहा हूं। जिस ग्रंथ में यह लिखा हो कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, सुंदरकांड के इस लाइन को नमन करना चाहिए कि विरोध करना चाहिए? व्याख्या ही मेरा ये कहना है व्याख्या कि संपूर्ण नारी जाति और वंचितों के खिलाफ फतवा है उसमें, इसलिए मैं उस पर अड़ा हुआ हूं। और उसी ग्रंथ के उत्तरकांड में लिखा हुआ है, अधम जात में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। अधम जाति यानी नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं, कैसा जैसा कि दूध पीने के बाद सांप होते हैं। तो क्या पूरा वंचित समाज जो इस देश में 85-90% है, वो उनको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? स्वामी दीपांकर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी बने रहिएगा। स्वामी दीपांकर, रामचरितमानस से होते होते सुंदरकांड पाठ की भी व्याख्या इन्होंने कर दी, लेकिन आप जरा इनको बताएंगे कि आखिर अगर रामचरितमानस में सब कुछ है तो उसमें किस बात का आधार क्या है? नहीं, मैं समझता हूं कि आज मैंने ये बयान देखा मीडिया के माध्यम से, मुझे सुनकर बहुत आहत महसूस हुआ कि किस अधम के आधार पर ये इस व्याख्या को कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत व्याख्या है। जिसने भी व्याख्या की है ये व्याख्या ही बिल्कुल गलत है, अपने आप में सरासर गलत है। परंतु मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा हूँ कि राम के देश में राम का विरोध करने का साहस जुटा लेना अपने आप में बड़ी बात है। कि जातियों में बांटना जातिगत जनगणना करा करके कम था कि अब इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर ये रामचरितमानस का हवाला देते हुए अब आप बता रही हैं कि सुंदरकांड पर भी इस तरीके के वक्तव्य आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये सुनिश्चित ही किसी एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है सनातन को तोड़ने के लिए। और पर एक चीज मैं पयोधी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि किसी प्रकार का ना तो रामचरितमानस में मैंने पढ़ी नहीं है, उसे जिया, ना कि सुंदरकांड में। इसमें कोई एक शब्द ऐसा नहीं है, कोई एक शब्द ऐसा नहीं है। मैंने करोड़ों लोगों को मनुस्मृति पर बोलते हुए तो जरूर देखा, पर पूछा कि उसके पहले पृष्ठ पर क्या लिखा है तो बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो ठीक वैसे ही इस प्रकार के वक्तव्य को मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा इस पर कुछ बोलना एक अनावश्यक किसी व्यक्ति को माइलेज देने जैसा है। मुझे लग नहीं रहा है कि इस प्रकार के वक्तव्य को एक शब्द भी बोलना चाहिए। पर मैं आहत होकर बोल रहा हूं पयोधी, मैं आहत होकर बोल रहा हूं कि राम के देश में, सनातन जगत में कोई व्यक्ति खड़ा होकर के रामचरितमानस की एक चौपाई पर ऐसी व्याख्या करे जो लाखों नहीं करोड़ों सनातनियों के हृदय पर नाकी कुठाराघात करे, उन पर वज्रपात जैसा प्रतीत हो, तो मैं समझता हूं कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे हर कोई, और उससे जिससे रूठ गए रघुराई समझिए उसकी आफत आई। तो मैं समझता हूं कि यह रघुराई के रूठने जैसा है कि जब इंसान भगवान पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। स्वामी दीपांकर मेरे साथ हैं, आप बने रहिएगा। लेकिन चंद्रशेखर जी, जिस नारियों के अपमान की आप बात कर रहे थे चौपाई पढ़कर, मैं चाहती हूँ जरा उसकी भी आप व्याख्या कर दें, क्योंकि स्वामी दीपांकर भी हमारे साथ हैं। तो जब अगर आप ज्ञान दे ही रहे हैं तो ज्ञान वृद्धि सबकी हो जाएगी।
तो आपके आपके सुगम या जो भी संत महात्मा बैठे हुए उनके सुगम जानकारी के लिए वो मुझे बता दें, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी का क्या अर्थ है? ये रफू कर रहे हैं लोग। अब हम लोग लगता पढ़ने नहीं आता है। दूसरा, मेरी बात और सुन लीजिए। आखिर इस देश नहीं, दुनिया के सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक भारत भूमि के प्रथम छात्र जो बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया पढ़ने गए, प्रथम छात्र बाबा साहब अम्बेडकर जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री हासिल किए, उन्होंने 1927 में मनुस्मृति को क्यों जलाया? किस अंश के कारण जलाया? इसलिए 3000 साल पहले लगभग मनुस्मृति, 700 वर्ष पहले 15वीं-16वीं शताब्दी में रामचरितमानस के वो छंद जो उत्तरकांड में लिखे हैं, सुंदरकांड में लिखे हैं, वो छंद अगर जाति के नाम पर किसी का अपमान करता हो, जरा मैं इन परमहंस जी से पूछना चाहता हूं, जो भी लोग मेरे जी काटने का फतवा देते हैं कि आखिर जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री जी गए दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करने, तो किन लोगों ने गंगा जल से धो दिया मुख्यमंत्री के पूजा अर्चना का स्थल? अलग मुद्दा है चंद्रशेखर जी, उसकी निंदा की गई, उसकी निंदा की गई, वो अलग मुद्दा है। हमें इस भेदभाव से ही तो ऊपर उठना है। आप कह रहे हैं कि रामचरितमानस नफरत फैलाती है, आप क्या कह रहे हैं सर? नहीं, रामचरितमानस, मेरी बात सुन लीजिए, फिर आधी बात ना की जाए। मेरा विरोध किस बात से है? अधम जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। क्या लालू प्रसाद जी इसलिए जहरीला हो गए कि पढ़ लिए? उन्होंने आवाज दे दिया, चूहा पकड़ने वालों, घोंगा सितवा डोका चुनने वालों, सुअर चराने वालों, बकरी चराने वालों, मछली पकड़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, इसलिए वो जेल भोग रहे हैं। बात समझिए, बात यहाँ पर है, लड़ाई लंबी है। महात्मा फुले को किसने गाली दी? चंद्रशेखर जी, आप दो बातें कर रहे हैं। अब आप राजनीतिक चश्मे से मत कीजिए। मैं यही कह रही हूँ, धर्म के आधार पर राजनीति, ग्रंथों पर बयानबाजी करना, धार्मिक चश्मे से मत देखिए इन सब चीजों को। मेरी बात, स्वामी दीपांकर, शबरी के बेर खाए इसकी व्याख्या अलग कर रहे हैं चंद्रशेखर जी। आ रही हूँ चंद्रशेखर जी, स्वामी दीपांकर मेरी बात सुनिए, आप भी सुनिए सर, आपका ज्ञान सुन रहे हैं तब से। मेरी बात सुननी जाए, पयोधी जी, मेरी बात सुन लीजिए। जे बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा, मेरी बात सुनी जाए। जे बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा, अर्थ बतावे लोग, क्या मतलब है? जाति के नाम पर अपमानित किया गया है कि नहीं? इसलिए हम अपने बयान पर अडिग हैं। हम रामचरितमानस के उस छंद में, जिस छंद में वंचितों को अपमानित किया गया है, उसके खिलाफ है। रामचरितमानस के कई छंद अच्छे हैं जो नमन योग है। हम उस राम के भक्त हैं जो सबरी के जूठ बैर खाते हैं। हम हे राम वाले हैं, जय श्री राम वाले, बलवा फैलाने वाले। तो क्या रामचरितमानस को जलाने की बात करेंगे आप चंद्रशेखर जी? आपने पूरी रामचरितमानस के लिए कहा कि वो नफरत फैलाती है, देश नफरत से नहीं चलता, आप उसे जलाने की बात करेंगे? मैं पूरी रामचरितमानस के लिए नहीं कहा हूँ। मैं फिर इसको सुधार लीजिए। मैं पूरी रामचरितमानस के लिए नहीं कहा हूँ। उत्तरकांड, सुंदरकांड, अरण्यकांड के जो छंद जाति के नाम पर अपमान परोसता है, उसके बारे में कहा। ठीक है, स्वामी दीपांकर। अधम शब्द का अर्थ बता रहे हैं, ना कि सिर्फ जो आदरणीय ने कहा। मैं इनका पूरा सम्मान करते हुए कहता हूं, आसुरी प्रवृत्तियों वाला, सबको अपने से कम आंकने वाला, गंध फैलाने वाला, इस शब्द के अर्थ भी अधम में आते हैं। आप एक शब्द को रख करके उस राम के बारे में कहने हैं जिसने शबरी के बेर खा करके जगत में यह व्याख्या दिया कि बहुत। देखिए साहब, हमेशा एक चीज याद रखिए, आप रामचरितमानस पर बोल रहे हैं, इतना जरूर याद रखिएगा कि ये भी तो बताया जाए, सबरी के झूठ बैर खाने की क्यों उनको जरूरत पड़ गई दुनिया वाले को बताने के लिए? त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम होने के लिए, और राम ने खोया बहुत कुछ राम होने के लिए। तो एक शब्द बोल देने मात्र से काम नहीं चलेगा आदरणीय प्रोफेसर साहब, परंतु जिस तरीके के शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, मैं आपको चुनौती के साथ कहता हूँ, चुनौती के साथ। दीपंकर बाबू, मेरी बात समझिए। मैं चुनौती किसी डैश पर आ जाइए, किसी डैश पर आ जाइए, किसी डैश पर प्लीज, किसी डैश पर आ जाइए, जहाँ बोलिए देश के